तो आज हम देख रहे हैं चेतन भगत की किताब वन इंडियन गर्ल। मतलब हमारे पास इसका एक हिंदी सारांश है जी जिसमें कहानी की जो मोटी मोटी बातें हैं जी वो दी गई हैं। हाँ, और हमारा मकसद है कि इस सारांश के जरिए कहानी की जो हीरोइन है राधिका मेहरा, हम्म उसकी दुनिया को थोड़ा समझें। वो एक कामयाब महिला है, लेकिन उसकी जिंदगी में ना वो महत्वाकांक्षा और समाज की उम्मीदों के बीच एक खींचतान सी चलती रहती है। हाँ, ये सारांश में काफी साफ दिखता है। बिल्कुल। तो राधिका एक तेज तर्रार कामयाब इन्वेस्टमेंट बैंकर है। मतलब फाइनेंस की दुनिया में ऊंची पोस्ट पर। जी, जैसे गोल्डमैन सैक्स में, न्यूयॉर्क में, बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात। हाँ। लेकिन सारांश जिस चीज पर फोकस करता है वो ये है कि समाज उसे अक्सर कैसे देखता है। उसकी कामयाबी, कि वो ज्यादा कमाती है, खुलकर बोलती है, सोचती है। बिल्कुल, मतलब आदर्श लड़की नहीं है समाज के हिसाब से। हाँ, उसे उस सांचे में फिट करने की कोशिश होती है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। हाँ, और यहाँ दिलचस्प ये है, मतलब सारांश कैसे दिखाता है कि ये सिर्फ बाहरी दबाव नहीं है। एक आत्मनिर्भर औरत है, पैसे कमा रही है, फिर भी समाज उसे वही पुराने पैमानों से तौलता है। और सारांश में उसके रिश्तों का भी जिक्र है। हाँ, उसके प्रेमी जी, वो भी कहीं ना कहीं मतलब उसे उन्हीं पैमानों पर कसते दिखते हैं। जैसे वो देबू है, अच्छा। वो तो चाहता है कि राधिका नौकरी ही छोड़ दे। ओह, फिर वो नील है, शादीशुदा है, राधिका के साथ है, पर कोई पक्की कमिटमेंट नहीं है। मतलब रिश्ते भी आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। और फिर जब वो अरेंज मैरिज के लिए ब्रिजेश से मिलती है, हाँ, सारांश में इसका भी जिक्र है। तो उसकी सोच भी वो भी काफी पारंपरिक सी ही निकलती है। तो ये सब मिलकर राधिका की अपनी पहचान पर, मतलब वो मैं कौन हूं वाली जो फीलिंग है, उस पर दबाव डालते हैं। हाँ, एक गहरा दबाव। ये सिर्फ बाहर का समाज नहीं है, उसके करीबी रिश्ते भी उसे कश्मकश में डालते हैं। सही कहा। और ये दबाव शायद सिर्फ बाहर से नहीं है, जैसा सारांश इशारा करता है। हाँ, मतलब अंदर भी एक संघर्ष है। बिल्कुल। समाज की अपेक्षाएं एक तरफ और उसकी अपनी इच्छाएं दूसरी तरफ। वो कोशिश करती है खुशियां ढूंढने की इन रिश्तों में, जी लेकिन हर बार लगता है कि उसे अपनी पहचान से, अपनी आजादी से समझौता करना पड़ेगा। मोए बात है, यही कोर कॉन्फ्लिक्ट है शायद। और फिर कहानी में वो पॉइंट आता है, मतलब क्लाइमैक्स एक तरह से, जिसका जिक्र सारांश में है। हाँ, वो शादी वाला सीन गोवा में। हाँ, अपनी शादी के दिन। और उसके दोनों पुराने प्रेमी भी वहां पहुंच जाते हैं। और तब राधिका एक बड़ा फैसला लेती है। वो समाज क्या कहेगा इसकी परवाह किए बिना वो शादी तोड़ देती है मंडप में। बिल्कुल, और ये सिर्फ शादी तोड़ना नहीं है, जैसा सारांश बताता है, ये उसकी अपनी पहचान की तलाश में एक बड़ा कदम है। सही। वो अकेले निकल पड़ती है फिर, खुद को समझने के लिए। हाँ, ये फैसला बहुत अहम है कहानी में। और सारांश इसे दिखाता है राधिका के आत्मनिर्णय के सिंबल की तरह, कि भाई बाहरी सफलता ठीक है, पर अंदर की शांति, खुद को जानना, वो ज्यादा जरूरी है। और सारांश के मुताबिक लेखक ने ये पूरी जो जर्नी है, राधिका के मन की जो उथल पुथल है, उसे काफी संवेदनशीलता से दिखाया है। तो अगर हम इस पूरे सारांश को देखें तो कुछ मुख्य बातें निकलती हैं, है ना? जी बिल्कुल। पहली तो यही कि भाई एक लड़की का महत्वाकांक्षी होना, करियर बनाना, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये सारांश साफ करता है। हाँ, और दूसरी बात, समाज को भी बदलना होगा। महिलाओं की आज़ादी, उनकी सोच, उनकी सफलता, इसे स्वीकार करना सीखना होगा। वो पुराने खांचों में फिट करने की कोशिश वो छोड़नी होगी। सही। और शायद सबसे जरूरी बात जो ये सारांश बताता है वो है खुद को खोजना, आत्मखोज और खुद से प्यार करना। हाँ, राधिका की कहानी इस सारांश के हिसाब से आज की कई लड़कियों की कहानी है। वो करियर, शादी, प्यार, समाज, इन सब के बीच अपनी असली पहचान ढूंढ रही हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, एक पूरी पीढ़ी की एक कश्मकश है जो ये सारांश दिखाता है। ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। हाँ, जिस तरह राधिका का संघर्ष दिखाया है सारांश में, और फिर उसका वो खुद को खोजने का सफर, ये सवाल तो उठता है कि ये बैलेंस कैसे बने, मतलब अपनी पहचान और समाज की भूमिकाओं के बीच। और यहीं से जुड़ा है हमारा आज का विचार बिंदु। सोचने के लिए एक बात कि अगर लोग, चाहे महिला हो या पुरुष, किसी रिश्ते में या शादी जैसी कमिटमेंट से पहले अपनी पहचान खोजने को, खुद को समझने को ज्यादा अहमियत दें तो क्या होगा? हाँ, तो क्या इससे ये जो शादी और करियर को लेकर बनी बनाई सामाजिक सोच है, क्या उसमें कुछ बदलाव आ सकता है? क्या वो अपेक्षाएं बदल सकती हैं? ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल।